महाभारत में कुनिंद नरेश जाने जाते थे किस नाम से? द्विज श्रेष्ठ नाम से। उत्तराखंड महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के बारे में सारी भौगोलिक स्थितियां, उत्तराखंड के जीके, उत्तराखंड से आने वाले सारे प्रश्न, इन सभी पर चर्चा हम करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया स्टडी हार्ड गेट सक्सेस। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। आपकी जो उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा है ये डिफाइन हो गई है। 14 जुलाई को कंफर्मेशन मैसेज सारे कैंडिडेट जो एग्जामिनी है उनके पास चला गया है। आपके जो एडमिट कार्ड है 30 जून से लाइव हो जाएंगे। आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो 30 जून से आपको ऑनलाइन दिखने लगेंगे। उसके बाद आप लोग फटाफट टिकट करा लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। इसका नाम उत्तराखंड बाद में पड़ा था, पहले उत्तरांचल नाम से हुआ था। इसका नाम उत्तराखंड पड़ा था 1 जनवरी 2007 को। इसका 2000 में गठन हुआ। 1 जनवरी 7 साल बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। इसको पौराणिक समय में केदारखंड के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक समय की बात करें तो इसका नाम केदारखंड या इसको मानस खंड के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न देखिए बच्चों, कहीं से भी बन सकता है। इसकी पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर और उत्तराखंड की जो चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है ये 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.63% है। उत्तराखंड की राजधानी जो अस्थाई, इसको आप कह सकते हैं अस्थाई राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी, ध्यान दीजिए बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं, देहरादून है। इसकी प्रस्तावित राजधानी है उत्तराखंड की, ध्यान दीजिए बच्चों, गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण है उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी। इसके नॉर्थ में तिब्बत का भाग है जो कि चाइना ने कैप्चर कर रखा है, चीन वाला तिब्बत। और इसके पूरब में नेपाल है। उत्तराखंड का ये आपका सीमावर्ती देश क्या है? नॉर्थ में तिब्बत, चीन द्वारा कब्जा किया हुआ तिब्बत का हिस्सा ये पड़ता है और ईस्ट में पूरब में नेपाल है। और यहां पर 13 जिले हैं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल है, ध्यान से नोट करते जाइए। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उत्तराखंड में 2 मंडल है, उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। उत्तराखंड में 41 नगर पालिका परिषद है। उत्तराखंड में 41 नगर पालिका परिषद है। उत्तराखंड में 53 नगर पंचायत है। ध्यान देते जाइए, 53 नगर पंचायत है, लेकिन नगर विकास निदेशालय के अनुसार 43 है। और
7791 उत्तराखंड में 7791 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तराखंड में 7791 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तराखंड में 110 तहसील है। उत्तराखंड में 110 तहसील है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें 3 है। ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें 3 है। उत्तराखंड में विधानसभा 70 है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है। अब उत्तराखंड की राज्य की भाषा की बात करें। उत्तराखंड की राज्य की मतलब राज्य की भाषा जो हमारी है 2 है। कौन कौन सी राज्य की भाषा उत्तराखंड में? पहली जो भाषा है उत्तराखंड की हिंदी है। दूसरी जो भाषा है उत्तराखंड की संस्कृत है। तो उत्तराखंड की राज्य की भाषा हिंदी और संस्कृत है। उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है बच्चों। इनका राजकीय चिन्ह है, राजकीय मतलब राज्य का, उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है सम्राट अशोक की लाट। उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है सम्राट अशोक की लाट तथा उसके नीचे सम्राट अशोक की लाट के नीचे गंगा जी की 4 लहरें। हम ड्रा करके आपको दिखाते हैं। ये अशोक की लाट यहां पर बनी है। इसके बाद एक लहर ये गंगा जी की बनी है, दूसरी लहर ये गंगा जी की बनी है, तीसरी लहर ये गंगा जी की बनी है, चौथी लहर ये गंगा जी की बनी है। इसके बाद ये ऐसे, ये और ये ऐसे है, और यहाँ पर अशोक की लाट बनी है। अशोक की लाट बनी है, शेर का चिन्ह, ये जो लाट की चिन्ह है ये। और एक लहर, 2 लहर, तीसरी लहर, 4 लहर गंगा जी की बनी है। ये उत्तराखंड राज्य का क्या है? राजकीय चिन्ह है। यहाँ पे लाइन सटी है, ये यहाँ पे लाइन सटी हुई है, ये एक डबल लाइन है, देखते जाइए, ये एक डबल लाइन है, ठीक है। और ये सब एक लाइन में है, ये सब एक लाइन में, ये सब एक लाइन में, ठीक है। तो पहली लहर ऐसे जा रही है, दूसरी लहर ऐसे जा रही है, तीसरी लहर ऐसे जा रही है, चौथी लहर ऐसे जा रही है। चारों लहर मिलकर बनी है। तो 4 लहरें, ध्यान दीजिए, 4 लहरें। और ये वाला जो लाइन है ये ऊपर से ऐसे खाली टच है, ये वाला लाइन जो है ऊपर से टच है। ये वाली लाइन आके यहाँ पे मिली है, ये वाली लाइन बस यहाँ तक है, इसके बराबर है, ये बस यहाँ तक। ये वाली लाइन भी इसके बराबर में है, यहाँ तक। ये वाली लाइन मिली है। यहाँ पर अशोक की लाट है, क्या है ये? अशोक की लाट का चिन्ह। और यहाँ पर हमारी धाराएं 1 2 3 4 गंगा जी की लहर है। तो ये है उत्तराखंड राज्य का राजकीय चिन्ह। कोई कंफ्यूजन? यहाँ का राजकीय वृक्ष के बारे में जान जाइए। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का क्या है? पलाश। और यहाँ पर क्या है? बुरांस। बुरांस का पौधा। और यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। ध्यान दीजिए बच्चों, राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मोनाल, मोनाल एक पक्षी है, वो है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी।
और यहाँ का राजकीय पशु क्या है ये भी देख लीजिए। उत्तराखंड का राजकीय मतलब राजकीय पशु क्या है उत्तराखंड का? कस्तूरी मृग। जिस मृग के नाभि में कस्तूरी हो वो वाला मृग, कस्तूरी मृग। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उत्तराखंड राज्य के बारे में। और अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। उत्तराखंड में कितनी कितनी सिंचाई होती है? तो देखिए उत्तराखंड में नलकूप से हम सींचते हैं जो भाग, ये 71.61% की सिंचाई करते हैं। नहर से जो हम सिंचाई करते हैं उत्तराखंड में वो 21.85% यूज करते हैं नहर। और हम उत्तराखंड में कुएं को यूज कितना करते हैं? कुएं को हम 0.88% यूज करते हैं सिंचाई में। और सबसे कम हम कुएं से ही करते हैं सिंचाई। और तालाब से जो हम सिंचाई करते हैं 0%, एकदम करते ही नहीं है, तालाब से सिंचाई होती ही नहीं है। और अन्य जो साधन हमारे पास हैं, अन्य साधनों से हम 5.66% क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई के है डेटा। अब हमारे पास वन जीव क्षेत्र के बारे में जब चर्चा करेंगे कि वन और वन जीव क्षेत्र की हम अगर बात करें, वन और वन्य जीव क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा गैरसैंण अस्थायी राजधानी में बताई थी आपको। अब थोड़ा सा हम वन और वन्य जीव क्षेत्र के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में कुल अभिलिखित मतलब अभिलेख में कितना वन की चर्चा हुई है। तो उत्तराखंड राज्य में कुल अभिलिखित वन कितने हैं? तो हमारे पास है 38,000 वर्ग की। उत्तराखंड स्टेट में कुल मिलाकर 38,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास अभिलिखित वन है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अभिलिखित 1% होगा 71.05%। कितना है? अभिलिखित 1% प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अभिलिखित 1% है 71.05%। और इसके बाद वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल, ये जो हमारा है वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल का कितना होता है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल। और हमारे पास जो अति सघन वन है वो 9.545% है। अति सघन वन मतलब जहां प्योर वन है हमारे पास, क्या है? 9.45% है अति सघन वन। और हमारे पास जो उत्तराखंड में वन्य जीव विहार है वो कितने हैं? वन्य जीव विहार उत्तराखंड में टोटल वन्य जीव विहार है 7, इनकी संख्या 7 है। उत्तराखंड में कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या, उत्तराखंड में कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या भी 4 है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, यहाँ पर 6 है उत्तराखंड में। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात करें तो कार्बेट, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पहला टाइगर रिजर्व था। यहाँ टाइगर रिजर्व हमारे पास है 2 यहाँ पर उत्तराखंड में। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक 1% वाला जिला है नैनीताल। कौन है उत्तराखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला? नैनीताल है। और कम 1% वाला जिला, कम 1% वाला जिला है उधम सिंह नगर। सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है?
उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव विहार गोविंद पशु वन्य जीव विहार। कौन सा? गोविंद पशु वन्य जीव विहार। ये कहां पे है? उत्तरकाशी में। की स्थापना 1955 में हुई थी। ध्यान दीजिए बच्चों, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते रहिए। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तराखंड का, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तराखंड का केदारनाथ धाम। जानते हैं आप केदारनाथ धाम? श्री केदारनाथ धाम, जैसे हमारे काशी में केदारखंड है, तो वहां पर भी एक केदारनाथ धाम है मेन। जैसी वहां पे है शिवलिंग, वैसे काशी में बनाया गया केदारनाथ धाम। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है उत्तराखंड का केदारनाथ। 975.2 वर्ग की। क्या है इसका एरिया? 975.2 स्क्वायर किलोमीटर। 975.2 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तराखंड केदारनाथ। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार उत्तराखंड का कौन है? मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी के बारे में आप जानते हैं, जहां हवा बदलने के लिए लोग जाते हैं। मसूरी वन्य जीव विहार, मसूरी वन्य जीव विहार ये देहरादून में है। इसका लोकेशन जान जाइए आप, देहरादून में है। इसका जो एरिया है टोटल है 10.82, मात्र 10.82 वर्ग किलोमीटर, मात्र 10.82 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा केदारनाथ वन्य जीव विहार 975.2 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उत्तराखंड का? उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390.2 वर्ग किमी, 2390.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इसका एरिया देख लीजिए 87.50 वर्ग किमी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप जानते हैं, जिम कॉर्बेट है। चलिए, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, और जबकि ये वन्य जीव विहार हमारा 1955 में बना था। कौन सा? उत्तरकाशी। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, हम लोग रिवीजन बुक निकालिए, उसके बाद फिर हम लोग टाइम बचेगा तो फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम उत्तराखंड जी के उत्तराखंड पीसीएस प्री 14 जुलाई के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा प्रवेश पत्र 30 जून को निकलेगा। उत्तराखंड government.nic.in वेबसाइट से 30 जून को प्रवेश पत्र निकलेगा। 14 जुलाई की परीक्षा है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए। आदि से अंत तक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पर पढ़ाई। आज उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा। सार गर्भित एक विस्तृत विहंगावलोकन कि उत्तराखंड में जो सिंचाई की जाती है नलकूप के माध्यम से 71.61%, नहर के माध्यम से 21.85%, कुएं के माध्यम से सिंचाई उत्तराखंड में 0.88% और तालाब के माध्यम से सिंचाई 0.0% की जाती है।
अन्य माध्यम से उत्तराखंड में सिंचाई 5.66% की जाती है। उत्तराखंड की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और संस्कृत है और उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड के राष्ट्रीय चिन्ह में सम्राट अशोक की लाट और उसके नीचे गंगा जी की 4 लहरें हैं। ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड में 110 तहसील है। उत्तराखंड में 7791 ग्राम पंचायत है। उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद की संख्या 41 है। उत्तराखंड का कुल अभिलिखित वन 38,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 71.05% वनाच्छादित है। वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 45.44% उत्तराखंड में है और 9.45% जो क्षेत्रफल है वो अति सघन वन का क्षेत्रफल है। उत्तराखंड में वन जीव विहारों की संख्या 7 है। उत्तराखंड में कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या 4 है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व 2 है। सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला जिला नैनीताल है। कम वन प्रतिशतता वाला जिला उधम सिंह नगर है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार है गोविंद पशु वन्य जीव विहार उत्तरकाशी, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ है जो कि 975.20 वर्ग किमी में फैला है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार जो कि देहरादून में है 10.82 वर्ग किलोमीटर का। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2390.20 वर्ग किमी का। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में फूलों की घाटी जो कि 87.50 वर्ग किमी में फैला हुआ है। उत्तराखंड में 53 नगर पंचायत है। उत्तराखंड में 41 नगर पालिका परिषद है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तराखंड में 2 मंडल है। उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.63% उत्तराखंड है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.63% उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है, क्योंकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.63% ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल होता है। उत्तराखंड में कुल 327 पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड में रैन बसेरों की संख्या 33 है। उत्तराखंड में 872 धर्मशालाएं। और देख लीजिए, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पहली बार पर्यटन नीति 2001 में जारी की गई और नई पर्यटन नीति की घोषणा 2018 में की गई। लोक कला संस्थान उत्तराखंड में अल्मोड़ा में है। नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना देहरादून और अल्मोड़ा में की गई है। विनाथेश्वर मेला अल्मोड़ा में लगता है। व्यास ऋषि मेला पिथौरागढ़ में लगता है। टपकेश्वर का मेला शिवरात्रि पर लगता है देहरादून में। नंद शतसी मेला नैनीताल में लगता है। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला चमोली में लगता है। भैला खोला जाता है दिवाली की रात में। ये सब कुछ है। और लोक नृत्य में भगनौल है, थड़िया है, सरव है, हारुल है, बुढ़िया ताल है, मंडाल है, लंगावीर है, चौफुला है, चांदी है, चांदी, तांदी, चांचरी, भैला भैला, सिपाया, लोटा, जागर, ये सारे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं।
और प्रमुख लोकगीत अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की तो चौफुला है, झुमेला है, बाजूबंद है, छोपती है, छपेली है, छुड़ा है, चौमासा है, बारहमासा है, खुदे है, फुलदेही है, चैती पसारा है, चूड़ा है, जागर है, कुलाचार है। और यहाँ पर स्कूल की संख्या प्राथमिक विद्यालय 13,422 है। विद्यार्थी की संख्या प्राथमिक में 4,91,783 संख्या है। एनसीवीटी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2020 तक 93 थे। प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान 2020-21 में 71 की संख्या जिनकी। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 2020-21 तक 13 थी इनकी संख्या। उच्च शिक्षा निदेशालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर एकमात्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इनको मिला है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ये 2009 से 15 जनवरी 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। और राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पे 11 हैं, जो कि 23 अगस्त 2022 तक की स्थिति की बात करें तो दून विश्वविद्यालय देहरादून, जीबी पंत कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधम सिंह नगर, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून, ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ की। कुमाऊं यूनिवर्सिटी मल्ली ताल नैनीताल, सोबनसी जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो 2022 तक के डेटा में बता रहे हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ग्राफिक इरा देहरादून, गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ हरिद्वार, 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे निजी राज्य विश्वविद्यालय 21 हैं, क्योंकि 23 अगस्त 2022 तक की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर निजी राज्य विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय भगवान ग्लोबल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, डीआईटी विश्वविद्यालय देहरादून, ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल, हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून, हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी देहरादून, IMS यूनिशन यूनिवर्सिटी देहरादून, ICFAI देहरादून, मदरहुड यूनिवर्सिटी हरिद्वार, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून, स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून के बाद सूरजमल विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर। और यहाँ के शोध संस्थानों की बात करें, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून, तेल प्राकृतिक गैस निगम देहरादून, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र देहरादून, उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान देहरादून, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र देहरादून, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नैनीताल, इसके साथ ही साथ ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार, औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र रुड़की हरिद्वार, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान चमोली, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान पौड़ी गढ़वाल, जीवी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। ये सारे जो इंस्टीट्यूट है प्रमुख रिसर्चर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर संस्थान, प्रमुख शोध संस्थान। और उत्तराखंड में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज में चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, फास्फोराइट, बेराइट, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट्स, मार्बल्स और जिप्सम है। यहाँ पर जो सीमेंट की
खनिज आधारित उद्योग हैं उसमें है हरिद्वार में द केसीपी, इसके बाद रुड़की हरिद्वार में अंबुजा सीमेंट है और रुड़की हरिद्वार में ही श्री सीमेंट की कंपनी लगी है। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऋषिकेश में बनाया गया है। और जो देहरादून के अगर प्रमुख उद्योग की बात करें, यहाँ कौन सा होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है, जूता निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग है और भारी मशीनरी उद्योग है ये देहरादून। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर हम फिर आएंगे। यहाँ पर आपको जीवन प्रत्याशा के बारे में पढ़ाएंगे, जनगणना 2011 के अंतिम अनंतिम आंकड़ों के बारे में पढ़ाएंगे। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव। जो राजकीय चिन्ह है उत्तराखंड का, अशोक की लाट के नीचे 4 गंगा जी की लहरें, ये है उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह। उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। यहाँ की राजकीय भाषाएं, स्टेट की भाषा है हिंदी और संस्कृत, ध्यान रखिएगा। यहाँ का राजकीय पक्षी मुनाल, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल और राजकीय वृक्ष यहाँ का बुरांश है। इसी तरह से आप बने रहिए और बराबर नित्य नियमित प्रगति के पथ पर शिक्षा की आप अग्रसरित रहिए। आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। 30 जून को आप लोग प्रवेश पत्र निकालिए, 14 जुलाई को आप लोग उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर मैं फिर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटेरिया को, हमारे कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कठिन संघर्ष कीजिए और कॉम्पिटेरिया के साथ नित्य नियमित रहें। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहिए।